ऐसे ना जाने कितने ओवरटेक और कितने क्रॉसिंग देखने को मिलेंगे इस रूट पे जो ठीक है। ओवरटेक पे ओवरटेक 30 किलोमीटर जो है 1.5 घंटे में पहुंचाया है। कि भाई साहब भगवान जाने ये कब पहुंचाएगी। समोसे तो भैया, समोसे समोसे। मैं तो अचंभा हूँ कि 40 किलोमीटर में कोई कैसे कर सकता है। देखो भैया स्पेशल गाड़ी का हाल है, देख रहे हैं पूरा पैक। दोस्तों हमारी टिकट तो वैसे कानपुर होके है, वाया कानपुर अलीगढ़ होते हुए, और यहाँ से जो ट्रेनें निकल रही है ना, मैक्सिमम ट्रेनें जो है मुरादाबाद की तरफ से जा रही हैं। तो लफड़ा ये भी है। तो फिलहाल जो है ना हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा ये है पैसेंजर ट्रेन। ये हमें ये जाएगी झांसी तक, तो कानपुर तक हम इससे चलेंगे। कानपुर से कोई ना कोई ट्रेन मिलेगा जिससे हम आगे की तरफ मूव करेंगे। जब ऐसे परेशानियों में फंसे ना तो आपको तोड़ निकालना वो यही है दोस्तों कि EMI पार्ट में करके जर्नी को पूरा कर लें। चलिए भाई लोग इधर से रवाना हो गई अपनी बनारस देहरादून। खैर भीड़ तो है। चलिए भाई लोग ट्रेन तो हमारी छूट गई है लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। लेकिन बात दरअसल ऐसी है कि 4:10 का डिपार्चर टाइम था और ये 4:50 पे डिपार्चर हो रही है। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कितना डिले चल रहा है। ये स्टार्टिंग इसका कितना डिले है। वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। कोलकाता जम्मू तवी ये जा रही है। दोस्तों सामने जो रूट आप देख रहे हैं, राइट हैंड साइड को जो टर्निंग हुई है वो जा रही है सीधे अयोध्या धाम की तरफ, है ना। इधर से होते हुए बनारस की तरफ मूव कर जाएगी और गाड़ी हमारी टर्न हो चुकी है कानपुर सेंट्रल वाले रूट पे। वैसे हमारी गाड़ी जो है ना ऑलरेडी 1 घंटे की देरी से चल रही है भाई। ये पैसेंजर ट्रेन पहली ओवरटेक दे दी, 1-2 क्रॉसिंग हो चुका है। देखते हैं क्या बीच में कोई और भी ओवरटेक देती है या नहीं देती है। सीट पूरा खाली खाली सा है अंदर का, ठीक है। और बाहर का नज़ारा रात होने को है, शाम हो ढल चुका है। और आपसे सीधे अब मिलते हैं ना। बीच में बहुत सारे हॉल्ट है तो सारे हॉल्ट को कवर करना पॉसिबल नहीं होगा इस ट्रेन में।
इस रूट से, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है, तो सीधे आपसे मिलते हैं अब उन्नाव में। दोस्तों दरभंगा क्लोन स्पेशल का जो है यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है। ये एक और ट्रेन का ओवरटेक हो गया और सामने देखिए एक ट्रेन जो आ रही है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये दरभंगा क्लोन स्पेशल है। देखा तो एक क्रॉसिंग और एक ओवरटेक हो गया, ठीक है। और अभी तक हमने 2 ओवरटेक देखा। ऐसे ना जाने कितने ओवरटेक और कितने क्रॉसिंग देखने को मिलेंगे इस रूट पे, क्योंकि हम ऐसे ट्रेन में बैठ गए हैं अभी पैसेंजर में कि भाई साहब भगवान जाने ये कब पहुंचाएगी। और अभी तक तो हम लोग उन्नाव भी नहीं पहुंचे हैं। चलिए भाई लो एक और ओवरटेक देखिए, ठीक है। ओवरटेक पे ओवरटेक 30 किलोमीटर जो है 1.5 घंटे में पहुँचाया है। अब देखिए बस किस हिसाब से पहुँचा रहा है भगवान जाने। ये देखो, देख रहे हैं ये लोग का ये नौटंकी है भाई। कहीं पैर स्लिप किया तो सीधे त्रिलोक का यात्रा सिधारेंगे। अरे उतरिए भाई। चलिए भाई साहब आ चुके हैं उन्नाव जंक्शन। स्टेशन कोड है ON और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। वैसे भी ये ट्रेन जो है ना भाई साहब 40-45 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 2 घंटे का समय ले चुकी है और ओवरटेक क्रॉसिंग हुए जा रहा है। क्योंकि एक जंक्शन पॉइंट है तो यहाँ से एक रूट जो है ना डालमो और एक रूट जो है बालामऊ के लिए जाता है। और यहाँ का समोसा, उन्नाव का समोसा फेमस है। मिल जाए तो खा लेते, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है ना। उन्नाव का आप कभी भी आइएगा तो स्टेशन का समोसा खा सकते हैं, खाने योग्य होता है, काफ़ी बढ़िया स्वादिष्ट होता है। समोसे तो भैया, समोसे समोसे बाय बाय। अरे मिर्चा दे दो, मिर्चा दे दो। हाँ चलो मिर्चा हो गया। चल खाओ खाओ, तुम खाओ खाओ खाओ, मैं खा रहा हूँ। चलो भैया उन्नाव का समोसा मिल गया अपने को, ठीक है। और आप लोग भी आए तो ट्राई जरूर कीजिएगा। वैसे मैंने भी खाया, बहुत पहले समोसा खाया था, काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और समोसा खाते देखो, ये समोसा 20 का 3। तो स्टफिंग ठीक है, स्वाद भी अच्छा है भाई। स्वाद अच्छा है ना? हाँ भाई। ये नए सब्सक्राइबर भाई मिले हैं, हेलो कर दो। हेलो। 1, 2, 3, Wireless Bearing Express is arriving shortly on platform number
कृपया ध्यान दीजिए। 2 ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस उसी समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। ये है ग्वालियर बरौनी। तो चलिए भाई लोग, अभी तो 9 बीत गए हैं ना, आने वाला है कानपुर सेंट्रल और मिलते हैं आपसे फाइनली कानपुर सेंट्रल में। और एक चीज़ मैं अपडेट दे दूं इस ट्रेन के बारे में कि भाई वॉशरूम की कंडीशन ना 40 किलोमीटर में भाई, मात्र 40 किलोमीटर में बद से बदतर हो गया है। 40 किलोमीटर में मायने रखता है, क्या ही बताया जाए आपको, बद से बदतर है भाई। मैं तो अचंभा हूँ कि 40 किलोमीटर में कोई कैसे कर सकता है ऐसे एक स्थिति। भाई साहब ये देखो भीड़, देख रहे हो भीड़। चलिए भाई आ गए हम लोग कानपुर सेंट्रल और भीड़ देखो, भीड़ देख रहे हैं आप, पूरा कोच फुल है। हाँ भैया देखो, ये स्पेशल गाड़ी है क्या? स्पेशल है, देखो भैया स्पेशल गाड़ी का हाल है, देख रहे हैं पूरा पैक। कैसा अनुभूति हो रहा है जाके घर? हाँ? ऐसा भी अंदर कर लो, खोल ले रखा है, खोल ले रखा है। ध्यान रखना स्टेशन के बाहर लफड़ा होता है। केवल प्लेटफॉर्म तक ही है। हमारा बैग झापड़ा भाई, पट से गिर जाए भाई, देख रहे हो? तो हमको बोल रहा हूँ मैं, तो हमको उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा भाई। वो बात आपकी सही है, लेकिन फालतू वो काम करना है क्यों? आप बात कर रहे हैं ना तो मेरा इधर है, तो मेरा नज़र उधर ही मार रहा हूँ मैं। तो भाई साहब कानपुर सेंट्रल पहुंचने के बाद से बाहर चाय पिया, लिट्टी चोखा खाया, दौड़ के भाग के आया स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पे, देखा भाई साहब कि जयनगर से आनंद विहार वाली ट्रेन लगी हुई है। अच्छा ये स्पेशल ट्रेन है, वापस जो बिहार जाने वाली ट्रेन है वो फुल है, एकदम इतना फुल है कि पूछिए मत, पैर रखने की जगह नहीं है। हमने आपको दिखाया अभी कानपुर सेंट्रल में ही। और ये ट्रेन का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल मुझे सीट मिल गई है, आप देख सकते हैं। ये आनंद विहार तक जा रही है, तो आनंद विहार चलेंगे, नई दिल्ली में इंटर कर ही जाएंगे दिल्ली के अंदर, ठीक है। और जो मेरा टिकट है ना वो मैं बता दूँ, वो पुरानी दिल्ली तक का है। फिलहाल मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, बहुत खाली खाली सा, और इतना खाली मैं बिहार से आने वाले किसी भी ट्रेन, आज तक मैंने इतना खाली ट्रेन नहीं देखा, खाली सीट नहीं देखा है किसी भी ट्रेन में जो बिहार से एक्चुअली आती है। क्यों भैया, सही है ना? सही है ना? तो आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए ये भाई साहब हैं, और ये देखिए ये खाली है, पूरी सीट खाली है। पीछे भी देखो,
तो रात का समय है, क्या ही दिखाया जाए, लेकिन हाँ क्रॉसिंग ज़रूर दिखाऊंगा मैं। और भाई लोग सीट पे बैठने के साथ ही देखो हमारे एक और फैमिली मेम्बर जुड़ गए हमारे साथ, तो उनका इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये भाई साहब है, तो हेलो कर दीजिए सर। क्या नाम है आपका? कमल द्विवेदी। कहाँ से आप है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? उन्नाव से बिलोंग करते हैं। जहाँ दिल्ली रहे। हाँ। तो भाई अपने को ना सीट मिल गई है, ठीक है, खाली खाली है, चल रहे हैं सोने। और चूँकि ये ट्रेन जो है ना वैसे 10 घंटा लेट, मतलब 10 घंटा लेट जो शेड्यूल हुई थी जयनगर में, 18 घंटा डिले चल रही है। मतलब ये रात पिछले दिन रात 1:30 बजे आने वाली थी और आज भी आई है 18 घंटे बाद। तो ये कब पहुंचाएगी आनंद विहार भगवान जाने, तब तक एक नींद मार लेते हैं, और नींद भी बहुत भयंकर आ रही है। मिलते हैं आपसे सीधे जो है ना फाइनल स्टेशन पे, क्योंकि रात में कुछ दिखाने लायक है नहीं, ठीक है। और सीट में फिर से दिखाया था, देखो पूरा खाली है, एक पे एक जना सोए पड़े हैं। तो मिलते हैं आपसे अर्ली मॉर्निंग, तब तक के लिए गुड नाइट। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं आनंद विहार टर्मिनल। जी हाँ, और आनंद विहार टर्मिनल में ये ट्रेन हो चुका है खाली, लास्ट डेस्टिनेशन यही है। मुंह से हल्का हल्का भाप जैसा निकल रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था, ठंड थोड़ी लग रही है यहाँ पे अभी। और ट्रेन तो पूरी खाली थी। अच्छा, रात में ना एक भसड़ हो गई थी। दिक्कत ये हो गई थी कि जो इलेक्ट्रीशियन थे या कौन थे पता नहीं भाई, 2-3 बंदे थे जो चले गए थे पीछे कोच में, वो आए शायद, वो उसे बोलने लगे कि आप क्यों गए थे वहाँ पे, जहाँ पे क्या बोलते हैं, वो उनके हिसाब से जनरेटर वाला था जो बंदे आए थे। तो वो कह रहे थे कि भाई मैं नहीं गया था। बाद में जब वो चले गए, झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, बाद में चले गए तो बोल रहा है ये कि भाई वो पैसे का डिमांड कर रहे थे। हमने कहा भाई उस समय ही बोलना चाहिए था तुमको। आशा करता हूँ कि ये जर्नी अच्छी लगी होगी आपको। कैसे मैं टुकड़े टुकड़े में आया सीट ले लेके, और आप देखे होंगे कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं खड़ा होके आया, हर जगह पे मुझे सीट मिला, आराम से जर्नी किया। तो आप लोग भी जब ऐसे फंस जाएं तो टुकड़े टुकड़े में ही आप सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकन होता है, लेकिन आप सही से पहुंच जाते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।